आज हम बात करने वाले हैं एप्पल कंपनी के बारे में। एप्पल का मोबाइल इतना लोग खरीदते क्यों हैं? लोग पागल क्यों है एप्पल के पीछे? आईफोन में ऐसा है क्या कि लोग उसके दीवाने बन गए हैं? या फिर लोग शो ऑफ करने के लिए मोबाइल लेते हैं आईफोन? आज हम एप्पल का बिजनेस मॉडल भी जानेंगे और ये सब सवालों का जवाब भी जानेंगे। ये आपको हेल्प करेगा आपको अपना बिजनेस डेवलप और अपना एप्पल जैसा अपना बिजनेस भी बना सकते हो आप। हेल्प करेगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं हम एप्पल कंपनी के बारे में। एप्पल की इमेज एकदम मार्केट में बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन लोग इससे चिढ़ते भी है क्योंकि एप्पल के सब प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रहता है। तो लोगों को लगता है कि ये पैसा ऐंठना चाहते हैं हमसे। और बहुत सी कंपनियां हैं जो चिढ़ती भी है और बहुत लोग भी है जो चिढ़ते हैं एप्पल से, लेकिन मानना पड़ेगा आपको कि सच्चाई ये है कि एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। बिजनेस में दो चीज़ बहुत ज़रूरी रहता है और एप्पल में भी यही ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस में जाओगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा कि दो टाइप का मेथड होता है बिज़नेस का। पहले तो एक ज़्यादा प्रोडक्ट बेचो और ज़्यादा पैसा कमाओ, और दूसरा मेथड होता है कम प्रोडक्ट बेचो लेकिन उससे भी ज़्यादा पैसा कमाओ। और एप्पल का बिज़नेस मॉडल सेम है, ऐसे ही है। जैसे कि कई प्रोडक्ट्स होते हैं बिकते ज़्यादा है और कमा के ज़्यादा देते हैं, और कई प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो कम बिकते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। चलिए जैसे कि हम बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में और BMW के बारे में। मारुति सुजुकी क्या करती है? जो बजट में रहता है गाड़ी वो सब लेके आती है, मारुति सुजुकी, वैगनार, ये सब। और BMW, जैगवार, ये सब क्या करते हैं? कम बेचते हैं लेकिन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और मारुति सुजुकी ज़्यादा बेचता है और उससे भी रेवेन्यू जनरेट करता है अच्छा खासा। और मारुति सुजुकी का गेम यही है कि ज़्यादा बेचना है मार्केट में गाड़ी। और BMW का है कि कम बेचो लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करो वहाँ से। और मारुति सुजुकी का 50% शेयर है कार्स में, इंडियन मार्केट के कार्स में 50% का शेयर है मारुति सुजुकी का। और एप्पल जैसी कंपनी बहुत कम होती है जो कि ज़्यादा बेचती भी है और महंगे में बेचती भी है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर देती है, और यही सब कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनती है। और मारुति सुजुकी का जैसे आप ले लो कि अगर वैगनार, अब मारुति सुजुकी वैगनार अगर बेचने लगे 25 लाख मर्सिडीज़ के दाम में तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वैगनार सस्ते में बेचती है मारुति सुजुकी, इसीलिए लोग लेते हैं। और अगर आप BMW को ले लो, BMW अगर सस्ते में बिकने लगी तो बिकेगी तो ज़्यादा लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो दोनों में से एक कंपनी को एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। या फिर वो ज़्यादा बेचे, या फिर कम बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, या फिर ज़्यादा बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। और एप्पल मिक्सचर है दोनों का, ज़्यादा भी महंगे में भी बेचती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, इसीलिए दुनिया की नंबर वन कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे कि मैं बता दूँ, समझो वैगनार ज़्यादा बिकती है और मर्सिडीज़ कम बिक के भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो ये एप्पल वैसी ही है, जितना वैगनार बिकती है उतना एप्पल का फ़ोन भी बिकता है। और पैसा मर्सिडीज़ के हिसाब से कमाती है एप्पल। और बाकी सब कंपनी से भी ज़्यादा दाम में बेचती है और ज़्यादा वॉल्यूम में बेच पाती है एप्पल। ये सब मैं बता दूँ आपको क्यों बेच कर पाती है या कर पाती है। ये हो इसलिए पाता है क्योंकि एप्पल ने अपने सराउंडिंग में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट फैला दिया है, बहुत अच्छा नेचर, एक गार्डन बना दिया है, समझ लो एक गार्डन बना दिया है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपको अगर फ्री में वो गार्डन में जाने मिलेगा तो आप बहुत जाओगे, बहुत ज़्यादा जाना पसंद करोगे। और लेकिन जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर निकलना अलाउड नहीं है और बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही एक नेचर क्रिएट कर देता है एप्पल अपने आसपास। ये नेचर के वजह से जो लोग एप्पल का एक बार प्रोडक्ट लेते हैं वो बार बार लेते हैं, वो दूसरे कंपनी का लेना ही नहीं चाहते प्रोडक्ट। और ये एप्पल ने कैसे किया है वो आज हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि किसी किसी ने आपको एप्पल गिफ्ट किया, एप्पल का आईफोन गिफ्ट किया, और आपको तो बहुत खुशी होगी कि आईफोन मिला है मुझे। लेकिन आपको एक वॉच पहनना है और एप्पल मोबाइल के साथ तो सिर्फ एप्पल का ही वॉच काम करेगा, तो आप एप्पल का वॉच खरीद लिए।
हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद आपका 2-3 साल के बाद आपका मन भर गया आईफोन एप्पल एप्पल के मोबाइल से। तो फिर आपने सोचा कि, लेकिन आपको वॉच बहुत पसंद है उसका एप्पल का, उससे मन नहीं भरा है अभी तक। तो आप सोचते हो कि दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ। चलो फेंक दिया आपने, फिर दूसरे कंपनी का आप नहीं लेने जाओगे, आप जाओगे सिर्फ एप्पल का ही लेने, क्योंकि एप्पल के वॉच के साथ एप्पल का ही मोबाइल सूट करता है। और दूसरी बात ये भी है कि एप्पल का वॉच करीब 20-25 हज़ार रुपये में आता है, तो चाहोगे नहीं कि मैं अपना 20-25 हज़ार रुपये गवा दूँ अपना। तो उस वो सोच के भी आप ले सकते हो मोबाइल एप्पल का। और दूसरी बात है ये कि अब जब आईफोन का एयरपोर्ट लेने जाते हो तब वो भी महंगा मिलता है, लेकिन क्या होता है, वायरलेस रहता है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और एप्पल के आईफोन से वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कनेक्ट रहता है। हालांकि दूसरे मोबाइल से भी कनेक्ट रहता है, लेकिन कभी डिसकनेक्ट कनेक्ट होते रहता है ऐसा, लेकिन आईफोन से नहीं होता है ये सब, कनेक्ट ही रहता है। जब आप डिसकनेक्ट करोगे तभी डिसकनेक्ट होगा, तब बरोबर आपको उस आईफोन का सीरी ये सब बरोबर चलता रहेगा। तो ऐसे ही करते करते आप अगले साल भी एप्पल का ही आईफोन लोगे। तो एप्पल एक हैबिट बना देता है अपने अपने आप में, जो लोगों कस्टमर में एक हैबिट बना देता है कि ले, तो एक बार ले ले एप्पल का तो एप्पल ही ले जाके आगे चल के। और दूसरी बात है कि जब आप आईफोन में कोई फ़ोटो वीटो खींचते हैं तो आईफोन में सब आई क्लाउड में स्टोर होता है। आईफोन में गैलरी वैलरी नहीं रहता है, आई क्लाउड रहता है, वहाँ पे स्टोर होता है सब फ़ोटो वीटो। तो जब आप दूसरा मोबाइल लेते हो तो आपका सब डॉक्यूमेंट आईफोन में रहता है, और आई क्लाउड हर मोबाइल में नहीं रहता है, सिर्फ आईफोन में ही रहता है आई क्लाउड। तो इसी वजह से आपको, अगर आपको अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है तो उसको फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो बहुत सारा झंझट हो जाता है। तो लोग, ये भी एक कारण है कि डायरेक्ट आईफोन ही ख़रीद लेते नया, जब आईफोन से बोर हो जाते तो। इसके अलावा अगर आपके पास समझो लैपटॉप है आईफोन का, एप्पल का लैपटॉप है और एप्पल का या फिर आईपॉड है, तो बहुत सारे फीचर्स एप्पल में ऐसे रहते हैं कि जो आपको मोबाइल एप्पल का जो आईफोन लेते हो आप, उससे कनेक्ट रहना चाहिए। डेयर ड्राइव है जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र होता है फटाफट, सिर्फ वो आईफोन में ही रहता है, बाकी एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं रहता है। और अगर आपके पास मैक है एप्पल का तो आप आईफोन लेना लेना चाहोगे, या फिर आपके पास आईपॉड है मैं एप्पल का तो आप एप्पल का ही मोबाइल लेना चाहोगे। तो इस तरीके से सराउंड कर दिया एप्पल ने सब कस्टमर को, एक दूसरे से सब चीज़ कनेक्टेड है एप्पल का। और चलिए अब स्टोर्स की बात करते हैं। एप्पल देखो, जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हो तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी ऐप, या फिर जिस कंपनी का ऐप डाउनलोड करना है उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं होता है, एप्पल में सिर्फ ऐप स्टोर से ही डाउनलोड किया जाता है, और उसके लिए पैसा देना पड़ता है ऐप डाउनलोड करने के लिए। और क्या बोलते हैं, जब आप बुक बिक परचेस करते हो तो क्या मालूम कितने हज़ारों रुपए का करते रहोगे, लाखों रुपए का करते रहोगे बुक परचेस, तो सब एप्पल में ही रह जाता है। तो जब आपने एप्पल से ऐप ख़रीद लिया है तो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वापस उसको ख़रीदने के लिए पैसा दो, बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए एप्पल ही लेते हैं लोग बार बार। लेकिन ऐसा बहुत सारी कंपनियां कर लेती है, लेकिन नंबर वन कंपनी है तो कुछ और ख़ास बात तो होगी। कि जैसे कि समझो आपने एक आईफोन ख़रीद लिया, तो एक बार तो एप्पल को रेवेन्यू मिल गया वो आईफोन का, और आप 3-4 साल तक ही यूज़ करोगे, तो वो बार बार जनरेट कैसे करती है रेवेन्यू, वो भी हम बताएंगे। एप्पल आपसे हर महीने, हर साल पैसा कमाता है, और ये जानते हैं हम लोग कैसे वो लोग ने इंटेलिजेंट दिमाग लगाया और किया है सब। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हो, अगर आपको कुछ क्लाउड में डालना हो तो आप मैनुअली विंडोज़ से आप वन ड्राइव में डालोगे, फिर क्लाउड में स्टोर होगा। और क्लाउड में सिर्फ 5 GB तक का ही डाटा मिलता है कि आप स्टोर कर सकते हो, और फिर 5 GB भर गया तो उसके बाद आपको पेड करना पड़ेगा, पेड प्लान में जाना पड़ेगा।
फिर आप पैसा दोगे कंपनी को और उससे और अपग्रेड करोगे क्लाउड। और इससे आई क्लाउड से कंपनी को हर महीने पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपको पेड करना पड़ता है हर महीने की अपग्रेडेड रहे आई क्लाउड। और सबसे इंटेलिजेंट चीज़ एप्पल की ये बात है कि समझो, आप मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से या फिर वेबसाइट से। लेकिन एप्पल में आप सिर्फ ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। देखो कैसे, मतलब समझ लो नेटफ्लिक्स ऐप स्टोर में तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अंदर जाके उसके 1000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या फिर जो भी लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। उसके लिए एप्पल बोलता है कि अगर मेरे ऐप स्टोर से अगर कोई भी पेड ऐप डाउनलोड होता है तो उसका 30% मेरे को चाहिए। तो इस तरीके से भी एप्पल कमाता है। इतना ही नहीं होता है एप्पल में, लेकिन एप्पल कैसे कमाती है, आप हर महीने नेटफ्लिक्स के लिए सब्सक्रिप्शन पैक भरते हो, तो उससे जो 30% इनकम रहता है हर महीने एप्पल को जाता है। सिर्फ एक बार नहीं जाता है, हर महीने जाता है। आप एप्पल में कौन सा भी सब्सक्रिप्शन लीजिए डिजिटल, जैसे कि बुक खरीदना है आपको, तो आप किसी दूसरे ऐप से खरीद सकते हो, लेकिन उसका 30% इनकम जो है वो एप्पल को जाता है। अगर आपको ऐप खरीदना है किसी कंपनी का, तो आपने ऐप खरीद लिया तो उसका 30% भी एप्पल को जाएगा। ऐसा है एप्पल में। और वो रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करते रहता है, हर महीने आपसे रेवेन्यू जनरेट करता है। और अगला इंटेलिजेंट थिंक ये है कि जैसे कि समझो आप गूगल से ऐप डाउनलोड करते हो तो गूगल को कैसे पैसा मिलता है, और फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो तो ऐप स्टोर को कैसे पैसा मिलता है। ये भी एक इंटेलिजेंट थिंक है जो एप्पल यूज़ करती है। अगर आपने ऐप बनाया और गूगल प्ले स्टोर पे डाला और एप्पल का ऐप स्टोर पे भी डाला, तो एप्पल को आपको हर जब जब एप्पल से कोई डाउनलोड करेगा ऐप आपका, तो पैसा मिलता है आपको। तो उसमें से 30% हमेशा एप्पल को चले जाएगा। और गूगल प्ले स्टोर पे तो ऐसा कुछ नहीं है। गूगल प्ले स्टोर इतना नहीं कमा पाता है, लेकिन एप्पल आईफोन कमा लेता है इतना ऐप स्टोर से। इसी तरह जितना धंधा सामने वाला करता है एप्पल ऐप स्टोर में अपना ऐप डाल के, उतना ही धंधा एप्पल वाला भी कर लेता है। और जितना पॉपुलर वो जिसने ऐप डाला था वो होगा, उतना ही ज़्यादा इनकम एप्पल को मिलता है। एप्पल का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जब समझो पूरी दुनिया काम कर रही है और उसके बदले पूरी दुनिया काम कर रही है और आप घर पे बैठे हो और आपको 30% इनकम आपको मिल जा रहा है उन लोग का, तो ये सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल होता है। वैसे ही एप्पल यूज़ करता है। लोग ऐप बनाते हैं, मेहनत करते हैं और ऐप स्टोर पे डालते हैं, और 30% एप्पल ले लेता है सिर्फ ऐप स्टोर पे ऐप डालने के लिए कमीशन के तौर पर हर महीने। अब आप सोचते होगे आप कि ये गलत है, बहुत लूट रहा है एप्पल। लेकिन एप्पल से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो, क्योंकि एप्पल दूसरे के मेहनत पे पैसा कमा रहा है खुद। और ये बिजनेस मॉडल बहुत कम लोग में ही होता है और सिर्फ एप्पल में है ये, इसीलिए दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एप्पल। और इससे आप खुद का अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये भी एप्पल वाला फीचर आप भी ला सकते हो अपने बिजनेस में और एंटर करके कमा सकते हो। बहुत चीज़ सिखा देगा एप्पल। लेकिन इतना ऊंचाई तक एप्पल पहुंचा कैसे, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, और एप्पल पहुंचा कैसे उधर तक। इतना आसान तो था नहीं एप्पल को कि इधर तक पहुंच जाए आराम से। पहला तो आईफोन अपने क्वालिटी पे ध्यान देती है, और सबको पता है कि महंगा फ़ोन हो चाहे सस्ता फ़ोन हो, अगर क्वालिटी अच्छा है तो लेंगे। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन लेंगे। और वो क्वालिटी अगर अच्छा है तो ज़्यादा बिकेगा वो फ़ोन। एप्पल दूसरी बात तो ये है कि एप्पल अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि फेसबुक स्कैम हो गया, फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया, ये सब एप्पल में नहीं होता है। आपने ये लांछन कभी लगा ही नहीं एप्पल पे। फेसबुक एप्पल पे कभी ये लांछन लगा ही नहीं। कोई मान ही नहीं सकता कि ये सब हुआ है एप्पल के साथ, क्योंकि बहुत ध्यान देता है प्राइवेसी पे। क्योंकि एप्पल कभी छेड़छाड़ नहीं करता है, सिर्फ यूज़र को मालूम होता है कि वो मोबाइल में कर क्या रहा है। एप्पल कभी दखल अंदाजी करता नहीं है। और फेसबुक में देख लो तो होते रहता है सब, कुछ ना कुछ तो होते रहता है ऐसा। बहुत सारे आर्मी मैन्स होते हैं जो
अपना खुद का डेटा जो बना के रखते, प्लानिंग व्लानिंग करके रखते, वो एप्पल ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नाम पे। क्योंकि वो अगर प्लान, अगर समझो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और आपने खोल उसमें रखा है प्लान एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, तो वो लीक हो सकता है, लेकिन एप्पल के अंदर कभी नहीं लीक हो सकता। और कभी सुनने भी नहीं आया रहेगा कि एप्पल के मोबाइल से लीक हुआ है कुछ। और फिर आता है सर्विस का बात। और सर्विस जैसे कि आप समझ लो कोई दूसरा फ़ोन ले लेते हो आप, तो आपको अगर बिगड़ गया वो फ़ोन तो आपको बहुत जगह घूमना पड़ेगा, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं होता है। आप जिस दुकान से फ़ोन लिए हो आप उस दुकान पे जाके दे दो, वो तुरंत एप्पल सेंटर जाके बनवा देगा। और बिगड़ता बहुत कम है एप्पल, बहुत मोस्टली बहुत कम बिगड़ता है एप्पल। और सर्विस पे बहुत ध्यान दिया है एप्पल ने। ये लोग का प्रिंसिपल है, पहले तो क्वालिटी, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फिर सर्विस पे अच्छा ध्यान देना, और इसीलिए आगे बढ़ी है एप्पल। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के वजह से आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। और आप जब कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे शेयर मार्केट के थ्रू, तो आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि बिज़नेस मॉडल कैसा है कंपनी का। अगर एप्पल के ऐसा हर बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं आगे चल के। ये सब अगर आप एनालाइज करोगे किसी कंपनी को, तो ये सब काम में आएगा। तो एप्पल बहुत कुछ सिखाता है अपने को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।